Hello, good morning, my dear student. Myself Rajnikant Bhatia, and today I am going to teach you for standard 12th arts English medium psychology, right? Dear friend, previously we have seen about the chapter 1, sensation, attention and perception. Attention and sensation, attention and perception. Right? This is the first chapter, and for that chapter previously we have seen about the point. First we have seen about the meaning and definition. Second that we have seen internal receptor, body receptor and internal receptors. Right? So हमने ये तीन पॉइंट देखे थे. Then after we have seen about the types of senses, मतलब कितनी प्रकार के सेंस है. राइट? उसमें हमने देखा था विजुअल सेंसेशन, जो आंख से हम देख सकते हैं. सेकंड ऑडिटरी सेंसेशन, मतलब जो सुन सकते हैं. थर्ड वन इज दैट ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, मतलब जिसको हम मतलब स्मेल कर सकते हैं. राइट? फोर्थ वन इज गैस्ट्रेटर सेंसेशन, जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं. एंड फिफ्थ वन इज द टच सेंसेशन, जिसको मतलब स्पर्श करके हम बता सकते हैं. ये तो पांचों ये हमारी इंद्रिय है. राइट? एक सेंस के प्रकार है जिसको बोलते हैं सेंसेबल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. राइट? उसके अंदर now we are reached to the point 1, auditory sensation. Auditory sensation. पहले मैं यहाँ पे सब पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. फर्स्ट वन इज दैट ऑडिटरी, सेकंड इज दैट ऑडिटरी. पहले हम देख लेते हैं. राइट? उसके अंदर ऑडिटरी सेंसेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड. राइट? मतलब first thing is that when we are as a human being, right, we are using, this is our very important part of the human body which is connected with the outer world, that is called the ear. Right? मतलब हम हमारे ईयर से मतलब किसी भी प्रकार के आउटर वर्ल्ड के जो भी नॉइज, वॉइस जो भी है, राइट, उनको हम सुन सकते हैं. वो एक हमारी एक इंद्रिय है. राइट? कि जिससे हम हमारे अंदर एक प्रकार का सेंस पैदा हो सकता है. मीन्स दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि हम जब मतलब कोई भी काम करते हैं तो मतलब कोई धीमी आवाज आती है. राइट? कोई फास्ट मतलब आवाज आती है. राइट? तो दैट इज कॉल्ड द लाउड वॉइस. राइट? या तो कोई भी मतलब फैन चल रहा है उसकी आपको मतलब आवाज आती है, या तो उसके अलावा सो मेनी वॉइस आर देयर. राइट? कोई मतलब बोलता है, या तो मतलब एनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी प्रकार की मतलब वॉइस है तो तुरंत हम उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं. दैट इज कॉल्ड द ऑडिटरी सेंसेस. मतलब कोई भी प्रकार के वॉइस को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड द सेंसेशन. मतलब हम वो चीज को महसूस करते हैं, उसको मतलब सुनते हैं. और जब हमारी ये सेंसेशन की क्रिया है वो नंबर ऑफ टाइम, नॉट फॉर वन टाइम. मान लो कि इफ यू आर ऑन द रोड एंड यू हैव लिसन्ड एनी हॉर्न ऑफ द बाइक, फोर व्हीलर का. राइट? सो हमें पता तुरंत चल जाता है कि पीछे से कोई फोर व्हीलर गाड़ी आ रही है, या तो कोई बड़ा ट्रक आ रहा है, या तो कोई ट्रैक्टर आ रहा है. बिकॉज यू नो वी हैव लिसन्ड नंबर ऑफ टाइम दिस ऑडिटरी वॉइस. राइट? जो भी वॉइस है उसको नंबर ऑफ टाइम हमने सुना है, तो एक बार से हमारे वो इंद्रिय में स्टोर हो जाता है. पॉइंट नंबर 1, टू बी कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड एंड द इंडिविजुअल शुड प्रोसेस द एडिक्वेट ऑडिटरी सेंस. मतलब उसके अंदर हमारे अंदर एकदम एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग ऑडिटरी सेंस है. राइट? कि हम हर एक छोटी छोटी बात को मतलब सुन सकते हैं, कोई भी चीज को महसूस करने का जो हमारा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द ऑडिटरी सेंस. सेकंड थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ साउंड. मतलब कौन से डायरेक्शन से वो साउंड आ रहा है वो भी हम बता सकते हैं. मान लो कि हमारे आईज अभी क्लोज है एंड आई एम लिसन द वॉइस, इट इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम द माय फ्रंट साइड. राइट? इट इज कमिंग फ्रॉम माय राइट साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम द माय लेफ्ट साइड. मतलब कौन से डायरेक्शन से वॉइस आता है वो भी हम सेंस कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड द ऑडिटरी सेंस. Right? Second thing is that I just want to tell you the distance and to be the able to differentiate between the sound waves in the necessary process and sound activity auditory sensation. मतलब यू नो मैंने जैसे आपको बताया कि ये किस चीज की आवाज है, मतलब ये किसका वॉइस है वो भी हम आइडेंटिफाई
you have listened the voice of the bike horn, right? So that is much more difference between the any truck or any bus horn, right? So ये दोनों में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कोई भी एनिमल का साउंड है और कोई भी बर्ड्स का साउंड है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमल का साउंड है और ये बर्ड्स का साउंड है, राइट? जो भी मतलब वॉइस जिस प्रकार का है तो वो वॉइस को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, राइट? सेकंड इज दैट नॉर्मली मैन ईयर इन द कैपेबल टू हियर एंड डिस्टिंग्विश द साउंड वेव्स ऑफ द 20 to 20,000 hertz, 20 to 20,000 hertz. This is called the measurement of sound. फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट ऑफ साउंड मतलब यू नो के साउंड के जो प्रकार है उसमें एकदम धीमा साउंड, तो दैट इज कॉल्ड द 20 Hz एंड लाउड साउंड दैट इज कॉल्ड द 20,000 Hz. अब इस दोनों के बीच में आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि 20 Hz से जो लो है 20 से कम है, लेस, वी आर नॉट एबल टू लिसन, एंड 20,000 से अप है, अप मोर, तो वी आर नॉट एबल टू लिसन. दिस इज वन काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ द साउंड, मींस दैट वो साउंड 20 हर्ट्ज से कम है तो हम सुन नहीं पाते, छोटा सा आवाज, स्मॉल वॉइस, सो वी आर नॉट एबल टू लिसन. मान लो ये छोटे छोटे मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, उनका भी मतलब आवाज आता होगा बट हम उसको सुन नहीं पाते. यू आर लिसन, नॉट लिसन, राइट? एंड मोर देन 20,000 वर्ड्स उसको भी हम सुन नहीं पाते कि एग्जैक्टली किस चीज का आवाज था, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर मतलब कर पाते. दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ द साउंड. उसको खास याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड थिंग इज दैट टू अंडरस्टैंड द ऑडिटरी सेंसेस वी कैन डिवाइड इनटू द 3 क्लास. अब ऑडिटरी जो सेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट 1 दैट इज कॉल्ड आउटर ईयर. पार्ट 2 दैट इज कॉल्ड मिडल ईयर, एंड पार्ट 3 दैट इज कॉल्ड इनर ईयर. अब ये जो 3 पार्ट्स है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, आई विल आल्सो सेंड यू द सम ऑफ द इमेज टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि व्हिच इज द इनर पार्ट, व्हिच इज द मिडल पार्ट एंड व्हिच इज द आउटर पार्ट. आउटर पार्ट मतलब ये बाहर का जो हिस्सा है उसको आउटर पार्ट बोलते हैं, राइट? सेकंड थिंग इज दैट मिडल पार्ट. मिडल पार्ट मतलब हमारा जो ये गोल है, राइट, दैट इज कॉल्ड द मिडल पार्ट. एंड इनर पार्ट मतलब अंदर का जो पार्ट है व्हिच इज कनेक्टेड विद डायरेक्ट आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड द इनर पार्ट. तो हमारा जो है मतलब ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट? दैट इज कॉल्ड द आउटर, मिडल एंड इनर. पॉइंट नंबर 1, आउटर पार्ट. दिस इंक्लूड द ईयर लो, ऑडिटरी कैनल एंड द ईयर ड्रम. मतलब उसके अंदर क्या है, इनर पार्ट में क्या, सॉरी आउटर पार्ट में क्या है, तो ईयर लो मतलब ये बाहर की पट्टी, राइट? सेकंड कैनल मतलब वाहिनी, वाहिनी मतलब वेन्स, अंदर वेन जाती है, वो वेन्स वो कोई भी प्रकार की ध्वनि को कैच करती है, साउंड को कैच करती है और वो ड्रम तक पहुंचाती है. ड्रम मतलब क्या, हम ऐसा बोलते हैं पर्दो, राइट? दैट इज कॉल्ड ड्रम, ईयर ड्रम. दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम. मतलब हमारे ईयर के अंदर का एक ड्रम है, राइट? मतलब क्या, आउटर पार्ट से इनर पार्ट के अंदर जो वेन है, राइट, वो वेन से वो साउंड पहुंचता है और इसके साथ वो टकराता है. दैट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, राइट? तो ये 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग इज दैट मिडल ईयर. अब मिडल में क्या है, द मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड बोन्स. मतलब 3 प्रकार के बोन से इंटरकनेक्टेड है. उसमें पॉइंट 1 दैट इज कॉल्ड द हैमर, एनवी
कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? वो खास आप याद रखना। पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज कॉल्ड द इनर ईयर। कौन सा पार्ट आया? पॉइंट नंबर थर्ड। चलो मिडल में हमने क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन इन द मिडल? मिडल पार्ट के अंदर हमने देखा बोन से, क्या है? बोन से, लाइक द हैमर, एंविल्स एंड स्ट्रिप्स, इट वाज टू बी यूज्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ ओपन थ्रोट। मतलब गले के साथ जो कनेक्टेड है वो है मिडल पार्ट। एंड थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड द इनर ईयर। इनर ईयर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। अब वो 3 मेन पार्ट में कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 1, मिडल ईयर, कोचलर एंड सेमी सर्कुलर कैनल। आई हैव सेंड यू द इमेज टू अंडरस्टैंड वेल कि ये मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द मिडल ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय द कोचलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर कैनल मतलब जो वेन, सेमी सर्कुलर कैनल मतलब जो वेन वो वॉइस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, दैट इज कॉल्ड द, मतलब जो ड्रम है ड्रम से ब्रेन तक। यू नो बिकॉज व्हाई? कि वी आर लिसनिंग द वॉइस। हम कोई भी वॉइस को सुनते हैं बराबर, वो वॉइस कहाँ पहुंचता है? ईयर ड्रम के पास पहुंचता है। ईयर ड्रम उसको रिसीव करता है, बट हम कब समझेंगे कि ये किस चीज का वॉइस है? द वॉइस इज फॉर द बर्ड्स, द वॉइस फॉर एनिमल्स, द वॉइस फॉर व्हीकल्स, द वॉइस फ्रॉम एनवायरमेंट। एक किस प्रकार का वॉइस है? टू आइडेंटिफाई इट, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द परसेप्शन, उसको हम परसेप्शन बोलेंगे, राइट? तो मतलब वो समझना, मतलब वो इंद्रिय हमारे जो मतलब हमारा माइंड है वहां तक उसका सेंस पहुंचाती है और हमारा माइंड उसको आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन, राइट? सो दैट I just want to tell you, sound waves from the environment enter through the outer ear in the external auditory canal. मतलब साउंड जो आता है वो एनवायरमेंट से आता है, राइट? वातावरण से आता है। एनवायरमेंट और वातावरण मतलब प्रकृति में जितनी प्रकार की आवाजें वो हमारे आउटर लोब में आते हैं, राइट? और यहाँ से मतलब 3 होते हैं। उसके बाद कैनल, कैनल मतलब एक प्रकार की वेन है, राइट? कैनल। एंड इन द मिडल ईयर स्टिमुलेट्स द ईयर ड्रम, और जो हमारा ईयर ड्रम है, राइट, उससे स्टिमुलेट होता है, राइट? स्टिमुलेट द ईयर ड्रम एंड ड्रम वाइब्रेट विद द साउंड वेव्स एंड एक्टिव द 3 बोन्स। मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि ये जो ड्रम है उससे क्या होता है? टकराता है, टकराता है। ये जो हमारा मान लो कैसा ड्रम है, ड्रम उससे ये साउंड सीधा टच होता है, दैट इज कॉल्ड द साउंड, राइट? और ये क्या है? ड्रम। तो ड्रम इसके साथ साउंड के साथ टकराता है तो ये क्या होता है? वाइब्रेट होता है, दैट बिकम द वाइब्रेट, वाइब्रेट। और वो जो जब वाइब्रेट होता है तब हमारे 3 बोन्स है, हमारे 3 बोन्स है 1, 2 एंड 3, राइट? वी हैव द 3 बोन्स इन दैट कैनल। और जो हमारे 3 बोन्स हैं उसके अंदर मतलब ट्रांसमिट टू कॉन्ट्रैक्ट द एनर्जी टू कोल्स एंड सेट द फ्लूइड इनसाइड द वेव्स ऑफ द मोशन। मतलब हमारे जो 3 बोन्स है उसके साथ वाइब्रेट होंगे, उसको एक आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, राइट? साइंटिफिक मेथड हम मतलब हम उसको बोलेंगे, मतलब प्रक्रिया है, राइट? तो जो हमारी साइंटिफिक प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर वो मतलब यहाँ से आके टकराता है, उसके बाद हमारे जो 3 बोन है उससे मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रकार का ये वॉइस है, राइट? उसके बाद वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और उसके बाद हमें मतलब पता चलता है कि इस प्रकार का मतलब वॉइस है, राइट? दिस फ्लूइड वेव्स केस इन द बेसिक मेम्ब्रेन्स टू मूव द बाइंडिंग इज द हेयर सेल। मतलब हमारा जो हेयर सेल है कहाँ तक है? ऑडिटरी रिसेप्टर। न्यूरल इम्पल्स थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स रीच द ऑडिटरी एरिया इन द ब्रेन एंड सो देयर आर द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मतलब उसके बाद ये हमारे जो मतलब अपर पार्ट से हमारा माइंड का वहां तक पहुंचता है और जिससे हम एक प्रकार का सेंसेशन हमें होता है, मतलब हम सेंस करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज की आवाज आती है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑडिटरी सेंसेशन। तो हमने क्या सीखा? ऑडिटरी सेंसेशन के अंदर मेन 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट के अंदर अलग अलग प्रकार
ऑडिटरी सिस्टम और ऑडिटरी सेंसेशन, राइट? तो जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन मींस व्हाट? वी आर स्मेलिंग। हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं कोई भी चीज को, यू नो कि वी आर हियर, राइट? बट कोई भी चीज आजू बाजू कुछ बन रहा है, राइट? कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, कोई बदबू आ रही है, राइट? तो हम उसको सेंस करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। बिकॉज यू नो नोज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो खास याद रखना, नोज, ईयर, आई, टंग और क्या है हमारा हाथ, पाम, मतलब हमारी स्किन, कि जिससे हम कोई भी चीज को मतलब सेंस कर सकते हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, फिजिकल स्टीमर ऑफ द स्मेल आर मोलिक्यूल्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व इन द एयर। मतलब एयर के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स मिश्रित होते हैं, राइट? और उसके अंदर मतलब मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? दिस स्मेल रीचेस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन द नोज, और वो हमारे नोज तक पहुंचती है। स्मेल रिसेप्टर आर ऑल्फैक्टरी सेलिया हेयर लाइक, मतलब ये हमारे हेयर से, राइट? तो मतलब नोज के अंदर जाती है। एंड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर पोर्शन इन द नैरो कैनल, मतलब ये हमारा जो ऊपर का जो पार्ट है, दैट इज ये जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, ये पोर्शन कैसा है? छोटा है, नैरो है। तो नैरो कैनल तक वो मतलब पहुंचती है। उसके बाद नेसल पैसेज, ये मतलब नेसल का पैसेज है, पैसेज मतलब रास्ता, राइट? वहां जाती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर कनेक्टेड, मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व्स मतलब हमारी जो चेता है वो माइंड से सीधा यहाँ भी कनेक्टेड है। मैं आपको खास बात ये बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो, मैं उसको ऑर्गन नहीं बोलूंगा बट पार्ट बोलूंगा, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है फ्रेंड्स? कौन बताएगा? दैट इज कॉल्ड माइंड। यू नो माइंड इज द सेंट्रलाइज्ड टू अवर ह्यूमन बॉडी ऑल पार्ट्स। हमारा माइंड हमारी बॉडी के हमारे हाथ पांव जितने भी हमारे अंग है ना, उसको मतलब एक प्रकार से क्या है कि उसको मैनेज करने का काम करता है। क्या करता है? मैनेज, टू मैनेज द ह्यूमन बॉडी। तो उसका मेन काम है वो माइंड है। माइंड ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को चलाता है। तो चाहे वो नोज का कार्य हो, चाहे ईयर का हो, चाहे आइज का हो, चाहे हमारे हाथ का हो, चाहे फिंगर का हो, चाहे हमारे लेग्स का हो, राइट? या तो और जो हमारे ऑर्गन्स है, राइट, उसका हो। कोई भी प्रकार की हम जब ह्यूमन क्रियाएं करते हैं तब उसको समझने का प्रयास जो करते हैं उसमें हमारा माइंड यूज होता है, और माइंड हमें उसको वो कार्य करने के लिए एक्टिव करता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, राइट? तो दिस इज अ साइंटिफिकली कनेक्टेड विद द माइंड। एक बात खास याद रखना। नेक्स्ट, so that olfactory receptor through the olfactory nerves connected with the base of the brain. Base of the brain मतलब brain से connected है। Each subcell type of the respond to the different kinds of smell, and it can be said that olfactory sensation take the place. मतलब you know we are able to different smell. स्मेल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल, मतलब अलग अलग प्रकार की जो स्मेल की जो क्रिया है, राइट? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड द नोज, राइट? फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट देयर इज द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी एंड द स्ट्रॉन्ग स्मेल emanating from the chemical compounds may arise in the senses. मतलब यू नो कि जो केमिकल कंपाउंड्स है वो मतलब स्मेल उसको बाहर निकालती है, राइट? मतलब यू नो वी आर गिवन टू टाइप्स स्मेल, एक जो हम लेते हैं उसके बाद बाहर भी निकालते हैं, वो भी एक प्रकार की मतलब स्मेल है। तो दैट इज कॉल्ड द केमिकल कंपाउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड द फ्रॉम द नोज, राइट? सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स, some smell may be not arise any sensation,
ईच ऑफ वन, मतलब जितनी प्रकार की स्मेल है वो सब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है, बट कुछ ऐसी स्मेल है जिसको एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और दूसरी बार जब वो स्मेल हम महसूस करते तब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती नहीं है, तब तुरंत ही हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और सीधा वो रिकॉल कर देता है और हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार की स्मेल है, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड olfactory sensation, that is called olfactory sensation. Dear friend, I just want to tell you, sense of the smell show the sensory adaptation because of the continuous experience of the particular smell and intensity of the sensory experience and decrease the person to get habituated on it. मतलब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि मान लो कि आपने किसी भी प्रकार की स्मेल को आइडेंटिफाई किया हुआ है नंबर ऑफ टाइम, तो उसके बाद आपको उसको समझने का जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि किस प्रकार की स्मेल, बिकॉज हम वो स्मेल से हैबिचुअल हो चुके हैं, राइट। तो बार बार हमारे माइंड को रिकॉल नहीं करेगा। मुझे आपको एक एग्जांपल देना है, व्हेन वी आर लर्निंग द कार, जब हम कार सीखते हैं तब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गेजिंग हियर एंड देयर, मेरी गाड़ी बराबर चल रही है, राइट चल रही है, लेफ्ट मैंने किस तरह मुड़ा, मैंने गियर किया, मैंने ब्रेक किया, तब वी आर वेरी मच केयरफुल बिकॉज वी हैव टू सेंट्रलाइज आवर माइंड टू ड्राइव द कार। बट व्हेन यू आर वेल लर्न, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड हाउ टू ड्राइव द कार, उसके बाद योर माइंड इज सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटिकली व्हाट, दैट मींस व्हाट कि फॉर द नेक्स्ट टाइम यू डोंट वांट टू रिमेंबर इट कि व्हिच इज द सिस्टम टू ड्राइव द कार, automatically you will press the brake, automatically you can draw your right steering, automatically you can take your clutch. So this all the system work mechanically, right, automatically वो काम करेगा, right. So friends, given the example by the scientist Henning describing the 6 types of the smell, अब स्मेल के 6 प्रकार है, उसमें पॉइंट 1 स्पाइसी तीखी, सेकंड फ्रेग्रेंस मतलब सुगंधिदार, एथिकल्स मतलब हवा के अंदर, रीजन मतलब एथी मतलब क्या तीव्र, राइट। फिर प्रिट्रूड मतलब कोई भी चीज, मतलब हम क्या बोलते हैं सड़ी हुई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिट्रूड, एंड बर्न मतलब क्या बोलते हैं जली हुई, राइट। तो ये मोस्टली 6 प्रकार की स्मेल है। व्हेन सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड अ पर्सन olfactory देयर शुड राइज टू मीट द स्मेल आर नॉट फेल्ट बाय हिम, मतलब किसी को कोल्ड हुआ है, राइट, मतलब किसी को सर्दी हुई है, तब वो कोई भी प्रकार की स्मेल को आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। सो माइल्ड स्मेल आर नॉट फेल्ट बाय हिम, सेंस ऑफ द स्मेल इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइक एंड डिसलाइक ऑफ पीपल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें कुछ प्रकार की स्मेल पसंद है और कुछ प्रकार की स्मेल पसंद नहीं भी है, तो इट इज डिपेंड अपॉन द ह्यूमन। सो दैट लाइक एंड डिसलाइक पीपल, चॉइस ऑफ द फूड एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द चॉइस ऑफ फूड एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन? चॉइस ऑफ फूड एंड सेक्सुअल attraction, right? Choice of food and sexual attraction means that what? कि आपको जो चीज पसंद है उसके साइड आप अट्रैक्ट होते हैं, means that मुझे मीठी स्मेल पसंद है तो I will attract to the मीठी स्मेल, right? या तो मुझे मतलब थोड़ी अलग प्रकार की स्मेल पसंद है, मतलब आप किस प्रकार की स्मेल आपको पसंद है, that is called the sexual attraction, मतलब ह्यूमन की जो मतलब एक प्रकार की पहचान है, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल अट्रैक्शन, मतलब उससे वो व्यक्ति की मतलब क्या उसको पसंद है और क्या नहीं पसंद है वो हम जान सकते हैं, राइट। तो आज टुडे वी आर कंप्लीट दिस सेशन, राइट, एंड वंस अगेन वी विल सी गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, राइट, मतलब टेस्ट। अब हमें क्या देखना है, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, तो वो आप